So conversion of year, months, weeks and days. Today we will discuss here conversion of year, week, days, month, ठीक है, एंड मंथ, इन सब में हम डिस्कस कन्वर्ट करेंगे एंड हाउ टू कन्वर्ट. सो लेट मी डिस्कस. 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है. 1 ईयर में डेज, 1 ईयर में डेज कितने होते हैं? 365 या 366 डेज. ओके. अब 1 मंथ में डेज कितने होते हैं? 30 या 31. ये एक्यूरेट नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है किस मंथ की बात कर रहा है. अगर केवल सिंपल मंथ की बात कर रहा है तो हम 30 डेज से ही करवाएंगे. और अगर 1 मंथ में आपसे वीक्स पूछा जाए, 1 मंथ में वीक्स पूछे जाए तो आप कितने वीक्स बताओगे? 4 वीक्स. ठीक है. 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं. ठीक है. सेकेंड इज 1 वीक में डेज 7 डेज. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है. तो ये इधर की जो यूनिट हो गई वो आपकी बड़ी यूनिट हो गई और यहाँ की छोटी यूनिट. तो सेम प्रोसेस कि कन्वर्ट इनटू ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वी विल मल्टीप्लाई, देन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, देन डिवाइड. ओके. सेम इसी तरीके से करना है. 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. 1 ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं. 1 मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं. ठीक है. और अगर वीक पूछा जाए कि 1 मंथ में वीक कितने होते हैं? 4 वीक्स. और 1 वीक में डेज कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना होता है. ठीक है. अब हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे. Some examples I will explain here. First example is example number 1. To convert 2 year 7 month, convert 2 year 7 months into month. आपको मंथ में कन्वर्ट करना है. ओके. इनटू मंथ्स. ओके. तो 1 ईयर में किसमें कन्वर्ट करना है हमारे को? मंथ में. तो यू नो 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स. तो देन कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट. तो दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई. सो सबसे पहले देखिए 2 ईयर दिया हुआ है, देन 7 मंथ दिया हुआ है. तो 7 मंथ तो ऑलरेडी मंथ में है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ओनली 2 ईयर को करेंगे. तो 12 into 2 is equal to 12 to the 24 months. ये किस में कन्वर्ट हो गया? 24 मंथ्स में. और 7 मंथ है जो कि सेम यूनिट की वैल्यू होती है, तो वी विल ऐड. देन प्लस 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी ऑफ 1 31 मंथ्स. इट्स अ आंसर. ओके. इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल इज 3 months 17 days. ठीक है. 3 months convert 3 months 17 days into days. इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें डेज में कन्वर्ट करना है. तो 17 डेज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू डेज. ठीक है. तो वी विल कन्वर्ट ओनली मंथ्स. तो 1 month is equal to how many days? 30 days. ओके. सो 3 months को कन्वर्ट करना है 30, कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट, देन मल्टीप्लाई 30 इनटू 3. तो 3 3 जा 9, 90 days. एंड 17 days ऑलरेडी कन्वर्टेड, तो हम 17 days को कन्वर्ट प्लस कर देंगे. ओके. तो 90 प्लस 17
107 days. ये हम इट्स आंसर इन डेज। ये हमारे पास किस में आंसर आ गया? डेज में आंसर आ गया। तो हमें सेम वैसे ही हम करेंगे जैसे किलोमीटर मीटर में करते थे, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते थे या मीटर को सेंटीमीटर में। प्रोसेस वही है, बस आपको ध्यान में रखना है कि ईयर और मंथ में कितने डेज होते हैं या कितने मंथ होते हैं, ठीक है। एक और चीज, जब हम वीक्स को कन्वर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि 1 वीक में कितने डेज, 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। तो अगर यदि हमें वीक्स में कन्वर्ट करने को कहता है, मंथ में वैल्यू दे रखी है और अगर वीक्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज कन्वर्ट 5 वीक्स 3 डेज इनटू डेज। ओके, कन्वर्ट 5 वीक्स 3 days into days. 5 weeks and 7 days. 5 weeks, 3 days into days. 3 days into days. इसको भी it is also convert into days. तो 1 week is equal to how many days? Is equal to 7 days. Okay, so 3 days already converted into days, so we will convert into only weeks. So weeks into days, so that's why we will multiply. 5 into 7 is equal to 5 7s are 35 days. Okay, and 3 days also add. Okay, 5 plus 3 8 3 38 days. Okay, it's the answer. क्लियर है? 38 डेज आपके निकलेंगे। 5 वीक्स को और 3 डेज को हम कन्वर्ट करेंगे डेज में, तो 38 डेज हमारा आएगा। ओके, तो इसी तरीके से हमें कन्वर्जन करना है। तो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 12.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। ठीक है, एक्सरसाइज 12.5। क्वेश्चन नंबर 1 is convert the following into month. मंथ में कन्वर्ट करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 3 years 7 months. ओके, 3 years 7 months। तो 7 months तो ऑलरेडी मंथ में कन्वर्टेड है, ठीक है। हमें किसको कन्वर्ट करना है? 3 ईयर को। ओके, सो नाउ 1 year is equal to 12 months. Okay, 1 year is equal to 12 months. So we will multiply with year value 3 into 12. 12 3s are 36 months. Okay, and then 7 month also add, because of 7 is a already month value. 7 months. So 7 plus 6, 13 का 3, carry off 1, 3 plus 1 4, 43 months. It's a answer. Okay, next is C. C question is 6 years 10 months. Okay, क्या आएगा? 6 years 10 months। इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 year is equal to 12 months। तो 12 into 6, 12 6 are 72 months। Okay, and 10 months already converted, so then add 2 plus 0 2, 7 plus 1 8, 82 months। Okay, it's the answer। ओके, जो लिव करवा रही हूँ क्वेश्चंस, तो आपको खुद को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज ई 1 year 8 months। ओके, 1 year 8 months। 1 year
8 months. ओके, तो 1 year इज इक्वल टू 12 months. ठीक है, तो 12 इंटू 1, ईयर कितना है 1, तो 12 मंथ्स आर 12 months. ओके, एंड 8 months, then add 12 plus 8 20 months. ओके, इट्स अ आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, जिसको कि हमने ईयर से वैल्यू को मंथ में कन्वर्ट किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेज में कन्वर्ट करना है. तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे. अगर यदि हमें बड़ी वैल्यू दे रखी है तो छोटी वैल्यू में करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी वैल्यू को यदि बड़ी वैल्यू में ला रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is convert the following into days. A 3 months 7 days. A 3 months 7 days. Okay, 3 months 7 days. It means कि 1 month में कितने डेज होते हैं, अभी हमने पढ़ा था 30 डेज होते हैं. ठीक है, हम 30 मंथ तो तब हम लिखेंगे जब कोई पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहा हो. ठीक है, तो 1 month इज इक्वल टू 30 डेज. ओके, तो 30 इंटू 3, 33 का 90 डेज. ओके, एंड 7 days ऑलरेडी डेज वैल्यू, तो वी विल ऐड 7 and 9, 97 days. It's a answer. Okay, next question is C 7 weeks 5 days. C question is 7 week 5 days. ओके, तो वीक को हमने डेज में कन्वर्ट करना है. 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. ओके, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, और 7 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 डेज. ठीक है, 49 डेज आ गए, एंड 5 डेज ऑलरेडी कन्वर्टेड डेज वैल्यू. तो देन ऐड 9 प्लस 5 14 का 4, कैरी ऑफ 1, 4 प्लस 1 5, 54 डेज. ठीक है, 49 में यदि आप 5 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 54 डेज. आपको नीचे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैंने इधर लिख दिया 54 डेज. ये आंसर है. ठीक है, अगर यदि वैल्यू आपको जिस भी यूनिट में आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है उसी यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज E 2 weeks 1 day. 2 weeks 1 day. ठीक है, मतलब 2 वीक दिए हुए हैं और 1 दिन है. तो अगेन हम किसको करेंगे, वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 डेज, और 1 डे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 14 डेज में 1 डे को ऑलरेडी प्लस करा देंगे तो 15 डेज. इट्स द आंसर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 3.